मंदिर में बिल्ली का दिखना। दोस्तों, यदि हम बिल्ली के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बिल्ली को हमारे घर के अंदर आना अच्छा नहीं माना जाता है और बिल्ली को अलक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि किसी के घर के अंदर बिल्ली आती है तो इसको अशुभ संकेत के तौर पर ही देखा जाता है। हालांकि बिल्ली के कुछ इस तरह के संकेत भी होते हैं जिनको बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको ये बताने वाले हैं कि यदि किसी मंदिर के अंदर बिल्ली आती है तो इसका मतलब क्या होता है। बिल्ली वैसे तो किसी भी मंदिर के अंदर आ सकती है, मगर हर बार यह जरूरी नहीं होता है कि इसका कुछ मतलब हो, लेकिन ये कुछ परेशानी जरूर ही पैदा कर सकती है। यदि आपके घर के अंदर कोई मंदिर है और उस मंदिर के अंदर आपको कोई बिल्ली दिखती है तो इसको अशुभ माना जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा कारण तो बिल्ली को अक्सर बुरी शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है। यदि किसी मंदिर के अंदर काली बिल्ली आती है तो ये बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है। तो यदि मंदिर में काली बिल्ली आती है तो आपको उस बिल्ली को मंदिर से भगा देना चाहिए। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि मंदिर में काली बिल्ली आने पर क्या क्या संकेत यह आपको दे सकती है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, एक बिल्ली आपके मंदिर को अशुद्ध कर सकती है। दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर के अंदर यदि कोई बिल्ली आती है तो यह आपके मंदिर को अशुद्ध कर सकती है। कारण ये है कि बिल्ली एक मांस खाने वाला जीव होती है, इसलिए वो किसी मरे हुए जानवर का खून आपके मंदिर के अंदर डाल सकती है और उसकी वजह से आपका मंदिर दूषित हो सकता है। और आपको पता ही है कि मंदिर दूषित होने की वजह से आपको फिर से अपने मंदिर को पवित्र करना पड़ सकता है। नंबर 2, बिल्ली का मंदिर में आना दुर्भाग्य का संकेत। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बिल्ली का मंदिर में आना दुर्भाग्य का संकेत देता है, क्योंकि बिल्ली को अशुभ प्राणी माना जाता है। आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य आ सकता है या फिर कहें कि आपका समय बुरा चल सकता है। इसलिए यदि मंदिर में बिल्ली आ जाती है तो उस बिल्ली को वहां से भगा देना चाहिए, नहीं तो वो आपके मंदिर को खराब कर सकती है। खासकर पूजा स्थल पर यदि बिल्ली आती है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 3, मंदिर में बिल्ली का आना भगवान को नाराज कर सकता है। कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि यदि बिल्ली अपने मुंह के अंदर कोई मरा हुआ जानवर लेकर आती है या फिर उसका खून बिल्ली के मुंह के अंदर लगा रहता है और मंदिर में खून को गिरा देती है तो यह एक तरह से बहुत ही अशुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा और मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। तो आपको चीजों को अच्छी तरह से समझना होगा। नंबर 4, मंदिर में बिल्ली का मल त्याग करना। यदि बिल्ली आपके मंदिर में आती है और उसके बाद मल त्याग कर देती है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि भगवान का मंदिर दूषित हो चुका है। आपको चाहिए कि आप भगवान के मंदिर को पहले अच्छी तरह से साफ करें और उसके बाद उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करें। यदि आप मंदिर को साफ नहीं करते हैं तो फिर पूजा पाठ करने पर आपको दोष लगेगा। नंबर 5, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। मंदिर के अंदर बिल्ली आना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। यदि आपके मंदिर में बिल्ली आ रही है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आसपास सक्रिय होने का संकेत दे सकती है, क्योंकि यह माना जाता है कि बिल्ली बुरी ऊर्जा से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह अक्सर सुनसान जगहों पर रहती हैं और बुरी शक्तियां जो होती हैं वे भी अक्सर सुनसान जगहों पर रहती हैं। जैसे कि यदि किसी घर के अंदर भी बार बार कोई बिल्ली आती है तो उसको भी अशुभ माना जाता है। नंबर 6, मंदिर में बिल्ली आने के दूसरे संकेत। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि मंदिर में बिल्ली का आना कुछ जगहों पर शुभ माना जाता है और कुछ जगहों पर अशुभ माना जाता है। यहाँ पर हम आपको अब बताने वाले हैं कि मंदिर में बिल्ली का आना किस तरह से शुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता है। चीन में बिल्ली को आमतौर पर शुभ माना जाता है। ये धन, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। मंदिर में बिल्ली का आना भी शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। चीन में बिल्ली को मैंकी निको नाम से भी जाना जाता है। मांकी निको एक हाथ हिलाती हुई बिल्ली की मूर्ति है जिसके मंदिरों में रखा जाता है और इसको धन और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, बिल्ली का मंदिर में आना शुभ या अशुभ। अफ्रीका में दोस्तों, बिल्ली का मंदिर में आना अफ्रीका के अंदर शुभ ही होता है। बिल्ली को अक्सर बुद्धि, किस्मत और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कई संस्कृतियों में बिल्ली को देवी देवताओं के संरक्षक के रूप में भी देखा जाता है और यदि हम बात करें मिस्र की तो यहाँ पर बिल्लियों को देवी बस्ते की पवित्र पशु माना जाता था। बस्ते को बुद्धि, युद्ध और जन्म की देवी माना जाता था और मिस्र के अंदर लोगों का यह मानना होता है कि बिल्ली बुरी किस्मत से बचाने का काम करती है।
घाना में बिल्ली को देवी ओबोरिया की पवित्र पशु माना जाता है। नंबर 8, बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है अशुभ। दोस्तों, यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो यह अशुभ माना जाता है और यह माना जाता है कि आप जो भी यात्रा कर रहे थे आपकी यात्रा असफल हो सकती है। इसलिए आपको कुछ समय के लिए रुकना चाहिए या फिर आपको अपनी यात्रा को बदल देना चाहिए, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। नंबर 9, घर में सफेद बिल्ली का आना। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर बिल्ली आती है और वो सफेद रंग की है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह माना जाता है कि आपके घर में शुभ कार्य होने वाला है और आपके जीवन के अंदर सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने के बारे में ये संकेत देता है। इसलिए यदि आपके घर के अंदर सफेद बिल्ली आती है तो आपको इसको लेकर काफी अधिक खुश हो जाने की जरूरत हो सकती है। नंबर 10, काली बिल्ली का आपके घर में आना। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर काली बिल्ली आती है तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि आपके घर के अंदर कोई ना कोई बुरी ऊर्जा रह रही है। बुरी ऊर्जा अक्सर उन स्थानों पर रहती है जहां पर काली बिल्ली आती है। इसके अलावा काली बिल्ली को बुरी ऊर्जा का प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यदि आपके घर के अंदर काली बिल्ली आती है या फिर घर में काली बिल्ली रहती है तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। नंबर 11, सुबह सुबह बिल्ली का दिखना। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको सुबह सुबह बिल्ली दिखाई देती है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आपको कार्यों के अंदर काफी तेजी से सफलता मिलने वाली हो सकती है, जैसे कि आपके घर के अंदर मेहमान आ सकता है। और यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपका शुभ कार्य बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा संकेत हम कह सकते हैं। नंबर 12, घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होना। यदि आपके घर के अंदर बिल्ली के बच्चे पैदा हो गए हैं तो ये भी एक तरह से बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि आपके घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य हो सकता है और इस तरह के शुभ कार्य के अंदर कई सारे कार्य हो सकते हैं, जिसके अंदर कि आपके यहाँ पर विवाह का होना और कोई नौकरी वगैरह का लग जाना जैसे कार्य हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत हो सकता है। नंबर 13, घर में बिल्ली का रोना। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर बिल्ली रोती है तो इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि आपके यहाँ पर बुरा होने वाला है। आपके घर में कलह होने के बारे में संकेत देता है। इसलिए यदि रात को या फिर दिन में आपके घर में बिल्ली रो रही है तो आपको संभल जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आपको उस बिल्ली को वहां से भगा देना चाहिए, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।